डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 11वां अध्याय त्रिविमीय ज्योमेट्री की विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 से 6 तक हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, दिखाइए कि मूल बिंदु से 2, 1, 1 को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 3, 5, -1 और 4, 3, -1 से निर्धारित रेखा पर लंब है। तो यानी एक रेखा हमें ये दे रखी है जो मूल बिंदु 0, 0, 0 और 2, 1, 1 से गुजरती है। ये बिंदु O है, इसको हम A मान लेते हैं। और दूसरी रेखा हमें ये दे रखी है जो बिंदु 3, 5, -1 और 4, 3, -1 से गुजरती है। तो ये हमें दो रेखाएं दे रखी है और ये बतानी है कि ये एक दूसरे पर लंब है। तो पहले OA के दिक् अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। OA के दिक् अनुपात, तो इसके दिक् अनुपात हम ज्ञात करें तो 2 - 0, 1 - 0, 1 - 0, ये हो जाएंगे 2, 1, 1। इसके दिक् अनुपात ये आए। अब CD के दिक् अनुपात, CD के दिक् अनुपात हम ज्ञात करेंगे तो 4 - 3, 3 - 5, -1, -1, तो ये प्लस हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा 1, -2, 0। तो OA के दिक् अनुपात हमने ज्ञात कर लिए, CD के दिक् अनुपात ज्ञात कर लिए। यदि दो रेखाओं के दिक् अनुपात हमें ज्ञात है, एक के दिक् अनुपात A1, B1, C1 है, दूसरी रेखा के A2, B2, C2 है, तो ये एक दूसरे के लंबवत तब होते हैं जब A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 बराबर 0 हो। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। इन दोनों का गुणा करके देखेंगे। 2 गुणा 1, अब 2 गुणा 1 प्लस में 1 गुणा -2 प्लस में 1 गुणा 0, तो ये 2 - 2 प्लस 0 बराबर 0 आया। तो इसलिए दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। तो यहाँ पे यदि एक रेखा के दिक् अनुपात A1, B1, C1 है, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात A2, B2, C2 है, वो एक दूसरे पे लंबवत तब होगी जब इन तीनों का आपस में गुणा करें, उनका जोड़ है वो 0 हो। तो यहाँ पे इन दोनों के दिक् अनुपात हमने ज्ञात किए, उनके आपस में गुणा का जोड़ किया तो वो 0 आया। तो इसलिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगी और प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, यदि दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् कोसाइन क्रम से L1, M1, N1 और L2, M2, N2 है, तो दिखाइए कि इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा के दिक् कोसाइन ये होंगे। तो जैसे ये एक दूसरी पर लंब रेखा है, इसके दिक् कोसाइन हमारे पास L1, M1, N1 है और इसके L2, M2, N2 है। और एक जो इन दोनों पे लंब है, एक रेखा और है जो इन दोनों पर लंब है, ये इसके दिक् कोसाइन हमें दिखाने हैं कि ये है। तो इसके दिक् कोसाइन हम L, M, N मान लेते हैं। तो ये रेखा इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, तीनों आपस में लंब है। तो यहाँ पे L1, M1, N1 और L2, M2, N2 एक दूसरे पर लंब है। यहाँ पर दी गई दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। अगर ये एक दूसरे पर लंब है तो इनके दिक् कोसाइन का गुणा का योग है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 का जोड़ है वो 0 होगा। ये दिक् कोसाइन है तो इसका मतलब L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर ये 1 होगा और L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर है वो भी 1 होगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं।
अब जो दोनों रेखाओं पे एक लंब रेखा है उसके दिक कोसाइन हम एल एम एन मान लेते हैं। माना जो रेखा दी गई दोनों रेखाओं पर लंब है उसके दिक कोसाइन एल एम एन है और एल एम एन का मान हमें ये सिद्ध करना है, ये बताना है हमें। तो ये रेखा जो है इस पर भी लंब है, ये रेखा इस पर भी लंब है, तो दी गई रेखा है वो दोनों पे लंब है। इसका मतलब क्या होगा, एल एल वन प्लस एम एम वन प्लस एन एन वन बराबर 1, एल एल टू प्लस एम एम टू पर ये 0 होगा क्योंकि लंब है तो ये 0, एन एन टू बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों को हम एल एम एन के लिए सोल्व करेंगे। तो वो फार्मूला जो 2312 का है वज्र गुणांक विधि से, जैसे हमने 10वीं क्लास में सोल्व किया है उसी तरह से एल एम और एन का मान ज्ञात करेंगे। एल में ये छोड़ देंगे, ये एम एन माइनस एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन, एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन आ जाता है। एम के बटे में एन वन एल टू माइनस एन टू एल वन आ जाएगा और एन के बटे में एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन ये आ जाएगा। तो ये एल एम एन इसका मान आया। तो ये हमारे पास एल एम एन के मान आ गए। तो इसलिए जो रेखा हमें दी गई है उन रेखाओं पर लंब है उनके दिक कोसाइन ये आए। अतः दी गई रेखाओं पर लंब रेखा के दिक कोसाइन ये होंगे, कौन कौन से होंगे, m1 n2 माइनस m2 n1 और n1 l2 माइनस n2 l1 और l1 m2 माइनस l2 m1 होंगे। तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया है, हमने ये किया है यहाँ पे हमें दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब दे रखी है और उनके दिक कोसाइन हमें दे रखे थे। एक तीसरी रेखा और है जो इन दोनों रेखाओं पर लंब है उसके दिक कोसाइन ये दिखाने हैं। यहाँ पे जो दोनों रेखाएं दे रखी है वो एक दूसरे पे लंब है, तो इसका मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 होगा। और ये दिक कोसाइन हमें दे रखे तो इनके वर्गों का योग है वो 1 होगा। दूसरे भी दिक कोसाइन दे रखे उनके वर्गों का योग 1 होगा। अब जो दे रखी है वो रेखाएं दोनों पर लंब है उसके हमने दिक कोसाइन एल एम एन मान लिए। तो ये रेखा इस पर भी लंब है, ये रेखा इस पर भी लंब है, तो ये दोनों कंडीशन लग जाएगी। अब यहाँ से एल एम एन का मान हमें ज्ञात करना है। एल एम एन का मान हमने वज्र गुणांक विधि से ज्ञात किया जो कि ये आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक अनुपात ए बी सी तथा बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी है। तो माना इन दोनों के बीच में जो कोण है वो थीटा, माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण हमने मान लिया थीटा है। तो इसलिए कोस थीटा बराबर इन दोनों का गुणा ए गुणा बी माइनस सी प्लस बी गुणा सी माइनस ए प्लस में सी गुणा ए माइनस बी और बटे में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस सी का वर्ग प्लस सी माइनस ए का वर्ग प्लस ए माइनस बी का वर्ग, ये हो जाएगा और पूरे का मॉडुलस। अब ये देखो कोस थीटा के बराबर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए और प्लस सी ए माइनस सी बी और बटे में
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको यूं का यूं पढ़ा रहने दो क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हमारा 0 बन चुका है, ए माइनस बी का वर्ग। तो ये ए बी है, ये माइनस का ए बी कट गया 0, इसी तरह से ये दोनों कट गए, इसी तरह से ये दोनों कट गए। ये कोस थीटा के बराबर 0 आया, तो इसका मतलब थीटा के बराबर 90 डिग्री। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, इन दोनों के मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री है। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, एक्स एक्स के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये एक रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से जाती है और एक्स एक्सिस के समांतर है। एक्स एक्सिस के समांतर होने का मतलब इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो a0 होंगे। यहाँ अभिष्ट रेखा का जो समीकरण आ जाएगा वो ये इस टाइप से होगा कि ये मूल बिंदु से गुजरती है। ये मान लेता हूं कि मैं एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के जो दिक अनुपात होते हैं वो 100 होते हैं। इसका नया नाम मैंने ए दे दिया। हमें ओ ए का समीकरण ज्ञात करना है। यदि इसके दिक अनुपात a00 है तो हमारी जो रेखा हमें मिली है उसके दिक अनुपात भी a00 होंगे, क्योंकि जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके दिक अनुपात समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 0 बटे a बराबर y माइनस 0 बटे 0 बराबर ये हो जाएगा z माइनस 0 बटे 0 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, x बटे a बराबर y बटे 0 बराबर z बटे 0। ये अभिष्ट समीकरण है जो रेखा x एक्सिस के समांतर है तथा मूल बिंदु से गुजरती है। अब प्रश्न नंबर 5 है, यदि बिंदुओं a, b, c और d के निर्देशांक क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 7, -4, 3, -6 तथा 2, 9, 2 है तो रेखाओं AB और CD के बीच का कोण ज्ञात करें। तो पहले रेखा AB के बीच के दिक अनुपात हम ज्ञात करेंगे, फिर रेखा CD के दिक अनुपात ज्ञात करेंगे। तो पहले रेखा AB के दिक अनुपात, रेखा AB के दिक अनुपात आ जाएंगे, ये A है ये B है, 4 माइनस 1, 5 माइनस 2 और 7 माइनस 3। तो 4 में से 1 जाएगा 3, 3, 4 ये आए। अब रेखा CD के दिक अनुपात ज्ञात करेंगे। रेखा CD के दिक अनुपात और ये हो जाएंगे 2 प्लस में 4, 9 माइनस 3 और 2 प्लस में 6। तो 2 और 4 6, ये भी 6 और ये 8। तो AB के दिक अनुपात हमने ज्ञात कर लिए, CD के दिक अनुपात हमने ज्ञात कर लिए। अब इन दोनों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। माना इन दोनों के बीच का कोण है वो थीटा है। माना AB और CD के बीच का कोण बराबर थीटा है। तो अब इन दोनों के बीच का हमें कोस थीटा ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा कोस थीटा बराबर इन दोनों का गुणा 3 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 6 प्लस 4 गुणा 8 और इसका मॉडुलस बटे 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग और यहाँ पे 6 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग 64। 18 और 18 36, 36 और 32 ये आ जाएंगे 68 और यहाँ पे 9 और 9 18, 18 और 16 34, यहाँ पे 36 36 72, 72 और 64 का जोड़ हम करेंगे, ये हो जाएगा 136। तो ये प्लस का है, मोड लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोस थीटा जो आएगा वो आया 68 बटे वर्गमूल 34 और इस 136 को 4 गुणा वर्गमूल 34 लिखा जा सकता है। 68 बटे ये वर्गमूल 34, ये वर्गमूल 34, ये आ जाएगा 34 और
4 का वर्गमूल 2, 34 दूना 68, 2 से 2 और ये आया 1। तो कोस थीटा में एक मान किसका होता है? 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि 180 डिग्री पे भी मान 1 होता है। तो ये दोनों रेखाएं जो है वो इन दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री हो सकता है या फिर 180 डिग्री हो सकता है। तो या तो ये रेखाएं सरेख हैं या एक दूसरे के ऊपर है, सेम ही रेखा है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 है, यदि रेखाएं x माइनस 1 बटे माइनस 3 बराबर y माइनस 2 बटे 2 के बराबर z माइनस 3 बटे 2 और x माइनस 1 बटे 3 के बराबर y माइनस 1 बटे 1 बराबर z माइनस 6 बटे माइनस 5 परस्पर लंब हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दो रेखाएं दे रखी है और दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, तो ये k का मान हमें ज्ञात करना है। हम ये जानते हैं कि यदि कोई दो रेखाएं जिनके दिक् अनुपात a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, तो ये एक दूसरे पर लंब तब होती है जब a1 का a2 के साथ प्लस में b1 का b2 और प्लस में c1 का c2 के साथ गुणा करें और ये फिर जोड़ करें तो 0 होता है, तब ये एक दूसरे पर लंब होती है। उससे पहले हमें ये देखना होता है कि x, y, z के साथ कोई भी कांस्टेंट है तो उसको नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, न पहली रेखा में न दूसरी रेखा में, तो जो ये नीचे दिए गए हैं ये दिक् अनुपात है। तो यहाँ पे पहली रेखा के दिक् अनुपात जो है वो हमारे पास -3, 2 के और 2 है। दूसरी रेखा के दिक् अनुपात देखो क्या है, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात 3 के 1 और -5 है, 3 के 1 और -5। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब दी हैं, तो दोनों रेखाएं परस्पर लंब होगी यदि ये कंडीशन लागू हो, यानी -3 का गुणा 3k के साथ, 2k का गुणा 1 के साथ और 2 का गुणा -5 के साथ 0 हो, तब ये लंब होगी। यानी -9k प्लस में 2k माइनस में 10 बराबर 0 हो, तो -7k -10 बराबर 0 हो, -7k बराबर 10 हो और k का मान -10/7 हो, तब ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब होगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।